नमस्ते, मैं निधि ठाकरे, मेंबर ऑफ मातृका फाउंडेशन। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का हमारे मातृका फाउंडेशन चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज फिर से हमारे साथ है डॉक्टर कनक गिल्लरकर मैम। यूथ्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं टॉपिक रोमांटिक रिलेशनशिप्स इन यंग एज। तो कनक मैम, आजकल मैं देखती हूँ कि हमारे जो यूथ्स हैं सबके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहते हैं। अगर ग्रुप में किसी एक का रहा तो बाकी के भी बना लेते हैं। Right. उनको मतलब खुद को चाहिए कि नहीं उनको पता नहीं रहता है, लेकिन बाकी लोगों के है तो वो खुद के भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखते हैं। उनको इमोशनल डिपेंडेंस चाहिए या मॉरल सपोर्ट चाहिए। एज अ साइकियाट्रिस्ट, व्हाट विल यू टेल अबाउट दिस? राइट, ओके, आपका क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग निधि। ये एक्चुअली वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है हमारे कल्चर का कि अर्ली एज में रोमांटिक रिलेशनशिप्स चाहिए या नहीं भी चाहिए, बट किसी और को देख के हमें भी लगे। कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि हम क्यों चाह रहे हैं कि किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, नॉट जस्ट अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कई बार ऐसा है कि यार वो मुझे गिफ्ट्स लाके देते हैं, यू नो, आई लाइक द गिफ्ट, आई लाइक द अटेंशन ऑन मी, समथिंग लाइक दैट। ऑफन टाइम्स ऐसा है कि इट्स जस्ट पीयर प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं ना कि एडिक्शंस के लिए या व्यसन लगने के लिए जब दूसरे दोस्त हमारे ऊपर डाले, दैट्स पीयर प्रेशर। सो कई बार इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। कई बार मूवीज देख के, वेब सीरीज देख के, यू नो, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स अडोलेसेंस यानी हमारा जो टीनेज है वो ऐसा स्पेस है जहां हमारे हॉर्मोन्स, जो हमारे रसायन हैं बॉडी के, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। एंड बिकॉज वो ऊपर नीचे है, जो हमारा विवेक या सही गलत की समझ, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो पीछे दब जाता है। सो माय इमोशंस, मेरे भावनाएं और मेरे हॉर्मोन्स फ्रंट सीट पे कार चला रहे, और मेरे जो एक्चुअली विवेक है, सही गलत की समझ है, वो पीछे की सीट पे बैठा हुआ है अभी के लिए बिंदास। तो कई बार टीनेज में मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मैंने कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, मैंने कैसे दोस्त बनाने चाहिए। तो लेट अलोन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तो गड़बड़ होना स्वाभाविक है। सो कनक मैम, लविंग समवन ट्रूली इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना? क्योंकि भगवान श्री राम जी ने भी कहा है माता सीता को, त्वया विना स्वर्गम अपि न रोचे, तुम्हारे सिवा मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के अपने जो यूथ्स है, जहां गए वहां रिलेशनशिप। अगर पहले किसी सिटी में सेम कॉलेज है उनका, तो उधर उनका एक रिलेशनशिप, फिर लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, उनके एजुकेशनल पाथ्स चेंज हुए, वहां जाकर दूसरे सिटी में दूसरा रिलेशनशिप। सो विल इट अफेक्ट देयर इमोशनल स्टेबिलिटी? व्हाट विल यू से ऑन दिस? ओके, योर क्वेश्चन इटसेल्फ आंसर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स कि द फैक्ट कि हमें मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप्स की जरूरत पड़ रही है, वो इटसेल्फ हमें बताता है कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी चल रही है। यू नो, इमोशनली अगर हम खुद अनस्टेबल हैं अंदर से, तो हमारे बाहर के रिलेशनशिप्स वैसा ही रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट? सो यस, ये बहुत ज्यादा हो गया है कि यूथ खुद इमोशनली इतना अनस्टेबल है कि वो ढूंढते हैं कि बाहर मैं कहीं से अपना स्टेबिलिटी ढूंढूं, और आफ्टर सम टाइम जब उस इंसान से भी वो नहीं हो पा रहा है, तो देन दे सर्च फॉर इट इन समबडी एल्स, देन समबडी एल्स। फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया तो फिजिकल क्लोजनेस नहीं है, तो यू वांट समबडी एल्स अगेन। दैट इटसेल्फ सेज कि मैं खुद कितनी अनस्टेबल हूँ, या मैं खुद इमोशनली कितना मुझे जरूरत है अपने इमोशंस पे ध्यान देके फिर रिलेशनशिप्स में वो कदम उठाने की, राइट? क्योंकि अगर ये नहीं होता है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इन द लॉन्ग रन मेरी अटैचमेंट की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी, राइट? किसी पे मैं कितना भरोसा कर पाऊं वो खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल से आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, है ना, कि आई हैव इनसिक्योरिटीज, आई हैव रिलेशनशिप और कमिटमेंट इश्यूज। या वन ऑफ द रीजंस इज दैट क्योंकि हमने बहुत यंग एज से वही पैटर्न रेप्लिकेट कर लिया है हमारे रिश्तों में, कि अब वो मेरा नॉर्मल वे ऑफ लिविंग हो गया है। सो
टू स्टॉप दैट, पहले वी हैव टू सी कि मेरा क्या पैटर्न हो रहा है रिलेशनशिप्स में, और सेम चीजें मैं दोहरा रही हूँ क्या। अगर हमें गलतियां भी करनी है तो हमने नई टाइप की गलतियां करनी चाहिए ना, सेम 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 क्यों करना वापस, राइट। सो या दैट्स द थिंग। सो कनक मैम, मैंने नोटिस किया कि इवन इफ देयर आर नो फीलिंग्स, देयर इज नो फ्यूचर, स्टिल बॉयज एंड गर्ल्स आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। या आजकल के यूथ्स में ये ट्रेंड ही हो गया, Yeah. हैविंग अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेस्टीज एंड प्राउड टू देम. So, what will you tell to our youths? When should they get into a relationship? What are the signs of a good relationship? Okay. Yeah. Your question again very important and बहुत गहरा question है ये आपका. उसका पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का ये था कि हमें कैसे समझे कि हम कब सही मायने में रेडी है रिलेशनशिप में जाने के लिए. तो इट इज नोबडी हैज अ राइट एज, कोई एक सही एज ग्रुप में आपको नहीं बता पाऊंगी, बट जैसा हमने लास्ट टाइम बात किया था कि हमारा जो ब्रेन का सामने का हिस्सा है, जो थॉटफुल लॉजिकल रीजनिंग पे काम करता है, जो विवेक पे काम करता है, वो ही 21 से 23 साल की उम्र में डेवलप होता है. सो माय एडवाइस इज उसके बाद के आपके रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप स्पेशली, विल बी मोर लॉजिकली रीजनेबल बेस्ड, कि हम कंपैटिबल है या नहीं है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. उसके पहले के आपके रिलेशनशिप्स विल बी कि आई एम फिजिकली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, हैंड होल्डिंग या यू नो किसिंग एंड हगिंग एंड XYZ. केवल उस समय ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे कदम ना उठा ले कि बाद में हम उस पर रिग्रेट करें. कमिंग टू आपके क्वेश्चन का सेकेंड हिस्सा, विच इज व्हाट आर सम साइंस ऑफ अ गुड रिलेशनशिप और अ हेल्दी रिलेशनशिप. मैं मेरे बहुत पेशेंट्स और क्लाइंट्स को थेरेपी में भी यही समझाती हूँ कि पता कैसे करना, राइट. सबसे पहला साइन एक्चुअली इज नॉट लव बट रिस्पेक्ट. ओके, क्योंकि लव और बाकी के ये ऐसे इमोशंस उम्र के साथ और लाइफ के झटकों के साथ खत्म होते जाते हैं या बैक सीट पे आ जाते हैं, बट रिस्पेक्ट इज समथिंग जो थ्रू आउट रहनी चाहिए, राइट. सो अगर आपका रोमांटिक पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है गुस्से में भी, एंगर में भी, दैट इज नंबर 1 ग्रीन फ्लैग इन आवर जनरेशन का लैंग्वेज. सेकेंड थिंग इज उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का माइंडसेट है क्या. मतलब कि अगर अनबन हुई, मनमुटाव हुआ या कोई भी चीज पे फ्रिक्शन हुआ रिश्ते में, तो वो इंसान का माइंडसेट ये है कि अभी मेरे को बात नहीं करनी है, अभी हम जा रहे हैं, बाद में रात गई बात गई वाला, राइट. और वो एक्चुअली आपके साथ बैठ के जानना चाहते कि सुनो, आपने तब जो बोला था उस पे मेरा ये थॉट प्रोसेस है, आपने इस तरीके से क्यों कहा, शायद उस वजह से मुझे अफेक्ट हुआ. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आई तो वो कितने रेडीली आपके साथ बैठ के उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ना कि उसको पाइल ऑन होने देते हुए सडनली फिर एकदम आउटबर्स्ट होके गुस्सा करना चाहते हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज ट्रस्टवर्दीनेस एंड लॉयल्टी. ओके, आज के जनरेशन में मल्टीपल रोमांटिक पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स काफी कॉमन होता जा रहा है, बट दैट इज नॉट द वे टू गो इन योर लॉन्ग रन. एंड आप कितना उस इंसान पे भरोसा कर सकते हैं, कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये रिश्ता कितना चलेगा. या चौथी चीज कि वो कितने अच्छे से आपको अपना अफेक्शन जता पा रहे हैं, है ना. हम इसे कहते हैं लव लैंग्वेजेस. ओके, तो जरूरी नहीं है कि वो बोल के ही जताया जाए या फिजिकली प्यार करेंगे तो ही लव जताया जाएगा. लव लैंग्वेज यानी किस तरीके से आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी छोटी छोटी चीजों का, या इवन आपके लिए जो लोग जरूरी है, जैसे आपके माँ बाप हुए या भाई बहन हुए, उनका कितना रिस्पेक्टफुली ख्याल रख रहे हैं. हाउ दे आर शोइंग देयर एक्ट्स ऑफ लव छोटी छोटी चीजों में टू यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक आखिरी चीज मैं कहूंगी जो बहुत जरूरी है कि बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना एंड उतना कंसिडरेट होना. जैसे कभी आपने कहा नहीं ये चीज मुझे नहीं पसंद, सो दे शुड नॉट इम्पोज उनके थॉट्स ऑन यू. कई बार लोग करते हैं, ऐसे कैसे नहीं करोगे, अभी तो करना है, अभी तो बात करनी है, थिंग्स लाइक दैट. नॉट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज इज अ बिग रेड फ्लैग.
तो जो इंसान ये 4-5 क्वालिटीज संभाल पा रहा है आपके लिए, वो आपके लिए एक बड़ा ग्रीन फ्लैग होगा। और ये सबके लिए वेरी करेगा, सबके लिए चीजें वेरी करेगी। और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं हाईलाइट कर सकती हूँ कि रिलेशनशिप में क्या जरूरी है, बट दीज आर द टॉप 5 थिंग्स मेरे हिसाब से। तो कनक मैम, ऐसे गर्ल्स का ग्रुप रहता है, सारे गर्ल्स का बॉयफ्रेंड है और किसी एक लड़की का ही नहीं है। सो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर गर्ल्स, द गर्ल हु इज नॉट हैविंग बॉयफ्रेंड, उनके प्रेशर में आकर उसको बॉयफ्रेंड नहीं भी चाहिए, फिर भी वो अपना बॉयफ्रेंड कर लेती है। मतलब ऐसे चल रहा है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं वही मुझे करना है। पीयर प्रेशर, उनको पता ही नहीं है कि अपने लिए सही क्या है, गलत क्या है। सो हाउ कैन दे डेवलप सेल्फ ओपिनियंस फॉर देमसेल्फ टू हैव अ गुड पाथ ऑफ लाइफ? इतना गहरा क्वेश्चन और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप मैं जस्टिफाई करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हमारे खुद के ओपिनियंस हमारे बारे में दूसरों के थ्रू होते हैं। छोटे होते हैं तो मम्मी पापा के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, पड़ोसियों के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, यू नो। तो हमारा जो यूथ है वो इतना इनसिक्योरली बड़ा हुआ है। बाजू वाले को देखो, उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छा करता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, घर पे भी हेल्प करता है, ऑलराउंडर है। तू धीट अभ्यास ही नीट करू शकत नहीं, है ना। तो हम उनको कंपेयर करते हैं दूसरों से। कई बार बच्चों को उनके भाई बहनों से कंपेयर करते हैं कि तेरी दीदी तो अच्छे से कर रही है, तू इतना ढो है, तुझे क्यों नहीं मैथ्स आ रहा, मेरे को तो अच्छे से आता था। करते करते हम उनको कंपेयर करते हैं। स्कूल में भी टीचर्स बैक बेंचर्स को बोलेंगे वो फ्रंट वाले का कॉपी करके लिखो, तुमको बराबर नहीं आ रहा है, राइट। आप जहां जाओ वहां कंपैरिजन है। रिलेटिव्स को बड़ा आनंद आता है लड़कियों के इस पे कमेंट करने के लिए, अरे तुम सावली हो गई हो, अरे तुम्हारी कितनी स्किन टैन हो गई, कितने खराब हो गए, पिंपल्स आ रहे, तुम मोटी हो गई हो, है ना, थिंग्स लाइक दैट। सो बॉडी इमेज को लेके भी इनसिक्योरिटीज। सो वहां खुद की इनसिक्योरिटीज कैसे कम की जाए, तो लोग, हमारा यूथ अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है फिर, राइट, कि वहां के थ्रू शायद मेरी इनसिक्योरिटीज कम हो। दोस्त जैसा कर रहे हैं, अच्छा दिस इज अ ट्रेंड, तो मैं फॉलो करूं, तो मैं भी ट्रेंडी दिखूं, सो दैट मेरी भी तारीफ हो, राइट। सिमिलरली रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो गया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अदर थिंग्स। सो you also grow up comparing yourself with others, और फिर खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए आप वो सारी चीजें करते हो जो कहीं ना कहीं नेगेटिव होती जाती है, बट हम समझ नहीं पा रहे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यूथ है उनका खुद को लेके जो इमेज है वो बाहर के लोगों से ना हो, कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो ही सही है, राइट। इस वजह से कई बार हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे, है ना। इवन अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई टॉक्सिक मैरिज में है, कोई लड़की को हस्बैंड की तरफ से फिजिकल अब्यूज है या कुछ, तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं डिवोर्स नहीं करना, सोसाइटी क्या सोचेगी, एंड दे अलाउ हर टू बी इन दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक मैरिज, राइट। तो हमारे मम्मी पापा ने भी ये बोला कि सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, उसके हिसाब से ही चलना है ना। तो हमारी खुद की वो थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं हुई कि मैं क्या सोचूंगी, मैं क्या चाहूंगी, मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी, क्या मुझे सही में ये दोस्त मेरे खुद के ग्रोथ के लिए सही है, या ये दोस्त सिर्फ टॉक्सिक है जिसको मैं देख नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, राइट। तो हमारा यूथ जब ग्रो अप होता है 18, 19, 21, 23 की उम्र तक, हम किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ ग्रोथ की, किस टाइप की मूवीज देख रहे हैं, किस टाइप के टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, उससे बहुत सारी हमारी पर्सनालिटी फिर डेवलप होने लगती है। तो आप ये सारी चीजें जितना पॉजिटिव रखोगे, ये सारी चीजें जितनी आपके लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छी वाली रखोगे, उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा। अगर आपने ये चीज आज निश्चय कर ली कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ इमेज बाहर वालों के हिसाब से, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, नहीं रहेगा, अगर मेरे को ये इंसान नहीं पसंद है कि इन्होंने हाथ लगाया है, तो मैं उन्हें बोलूंगी कॉन्फिडेंटली कि आपने हाथ लगाया, मुझे नहीं पसंद। वो चीज जब तक हम नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। सो कनक मैम,
पीपल ऑफ सेम एज कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच जनरेशन गैप इतना हो रहा है कि चिल्ड्रन दे आर नॉट रेडी टू टेल देयर पेरेंट्स ईच एंड एवरीथिंग फ्रीली, और पेरेंट्स भी बच्चों पे चिल्लाते हैं तो फिर बच्चे भी उनको बताते नहीं हैं। Yes. So how should parents treat their children so that they can have a good friendship, so that their children can share each and everything to them? Okay. Yes. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरेंटिंग पे मैं हमेशा बात करती हूँ। तो पेरेंट्स के लिए मेरे कुछ टिप्स है। पहला टिप, अगर आपका बच्चा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कुछ बात शेयर करना चाह रहा है कि मैंने घर पे खेलते खेलते टीवी फोड़ दिया, ओके, या मेरे साथ स्कूल में ऐसा ऐसा हो गया तो मैंने वो बच्चे को मारा, या मैं खुद पिट के आया या लड़की कुछ और शेयर करना चाहती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो चुका है। हम कई बार डर जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं पेरेंट्स को बोलने से, क्योंकि हमें लगता है कि डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, और वो समझने वाले तो है ही नहीं, उल्टा हमें समझा देंगे, राइट। सो मेरी पेरेंट्स को ये कुछ टिप्स है कि पहली चीज, अगर आपका बच्चा आपके पास कुछ कहने आया है, कुछ बताने आया है, तो शांति से बैठ के सुनिए, ओके, सुनिए तो कि वो क्या कह रहा है। दूसरा, जो वो बोल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए कि अच्छा मेरा बेटा ये बताना चाह रहा है, या मेरी बच्ची ये बोलना चाह रही है। एक्सेप्ट कीजिए, उसे अपना लीजिए कि हाँ ये चीज वो बोलना चाह रही है। तीसरा ये है कि हमें उन्हें वैलिडेट करना है कि बेटा मैं समझ सकती हूँ, तुझे इनसिक्योर फील हो रहा होगा ना, दीदी ने ऐसा अचीव किया तुझे नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट, कि आई कैन अंडरस्टैंड कि तुझे जेलसी तो फील हो रही होगी, मैं तेरी जगह होती तो मुझे भी होती। इसको हम वैलिडेट करना बोलते हैं, जो हमारे दोस्त करते हैं हमारे लिए, राइट, इसलिए कई बार हम उनके पास जाते हैं। सो पेरेंट्स ने ये चीज करनी है कि वैलिडेट करना है उनको। चौथा, उनको पूछना है कि क्या तुम मेरे से सहारा चाह रहे हो या तुम मेरे से सल्यूशन का हेल्प मांगना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब सिर्फ मैं सपोर्ट कर लूं, तुम खुद से सल्यूशन ढूंढ लोगे तो आई विल बी हियर फॉर यू, मैं तुम्हें हक करूं, प्यार जताऊं, या तुमको कुछ और पसंद का खाना खाना है तो मैं बना के दे दूं जस्ट टू मेक यू फील गुड, एंड आप सल्यूशन चाह रहे हो तो मैं आपके साथ बैठूंगी, चलो हम मिलके सोचते हैं कि हम इसमें से क्या रास्ता निकाल सकते हैं, हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, राइट। उन्हें चिल्ला के, गुस्सा करके, या ये बोल के मुझे तो पता था तू ऐसा ही करेगा, मेरे को तो पहले से ही पता था, तू है ही नालायक, तुझसे मैं उम्मीद ही क्या करूं, इस तरीके से बात करो, ये अगली बार से आपका बच्चा आपसे कुछ कन्वे भी करने नहीं आएगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दैट, ऑल्सो इंस्टेड ऑफ हम अल्टीमेटम्स देते हैं हमारे बच्चों को, मैं 1 घंटे बाद वापस आऊं तो मेरे को तू पढ़ाई पे दिखना चाहिए, कल सुबह मार्क्स इतने मिलने चाहिए, ये अल्टीमेटम है, नहीं तो मैं तेरी बाइक ले लूंगा, ओके। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप साथ में बैठ के उनको बोलोगे कि चलो अपन मिलके सोल्यूशन निकालते हैं, अल्टीमेटम देने की जगह या डांट लगाने की जगह, चांसेस आर कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा चीजें शेयर कर पाए, या ये शेयर कर पाए कि पापा पता है मेरे दोस्त लोग आज स्मोक कर रहे थे, उन्होंने मुझे भी बोला लेकिन मैंने नहीं किया। वरना अगर बच्चे ने इतना भी शुरुआत कर दिया बताने के लिए कि पापा आज मेरे दोस्त स्मोक कर रहे थे, पापा अज्यूम कर लेंगे कि इसने भी क्या है, नालायक, उठा के दे दिया, पूरी बात भी नहीं सुनी बच्चे के। तो ये कुछ मेरे टिप्स है, अगर आप फॉलो करेंगे, आपके बच्चे अगर अभी तक आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे थे तो शायद पहले से ज्यादा चीजें शेयर करें, और धीरे 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 आप उन्हें जज करने की जगह, ये सोचने की जगह कि मेरा बच्चा ही बदमाश है, नालायक है, अगर आप उनके रोल मॉडल बनोगे, उनको सिखाओगे कि ये बिहेवियर्स कैसे करना है, सिर्फ मुंह से बोल के नहीं, खुद भी करोगे वैसा बिहेव, तो वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, राइट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप खुद परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, राइट। और बच्चे तो माँ बाप से सीखते सीखते ही वो चीजें डेवलप करते हैं, तो बच्चा कैसे परफेक्ट पैदा होएगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। आप जैसी चीजें उन्हें सिखाओगे वो वही चीजें सीखेंगे। सो आप ओपन माइंडेड रहिए, आप जजमेंटल ना बनिए, आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए जो वो बोल रहे हैं, और उनके साथ बैठ के सोल्यूशन निकालने के लिए मदद कीजिए, तो आप उनके दोस्त ज्यादा अच्छे बन पाओगे। या
So thank you so much, Kanak ma'am. Today also you answered our questions और हमारे youths को भी guidance मिल जाएगा कि what should they do in their lives. होपफुली Thank you यूथ so के much. साथ उनके पेरेंट्स को भी हाँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे एंड आई होप आपके ये क्वेश्चंस और लोगों तक पहुंचे जिससे कि जितना हो सके हम उन सब की हेल्प कर सके. या ऑल द बेस्ट. Thank you.